देवी देवता से छोड़ के खाली शिक्षा पे ध्यान दें। और माता सावित्री बाई जितना अपमान सही है महिलाओं के लिए, उसको मंदिर में जाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। लेकिन मंदिर से घंटा बजाने से नहीं मिलने वाला, हमें स्कूल जाने से शिक्षा मिलेगा। पूजा पाठ करने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। देवी देवता को घर से निकाल दो। हम लोग को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिलता। आज की वजह से हमें पढ़ने लिखने का अवसर मिला, कपड़ा पहनने का अवसर मिला, और जो भी हम कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। इतना कष्ट सहकर हम लड़कियों को आजादी दिलाई है, जिससे हम लोगों को इतनी आजादी मिली है कि हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। जिला चौक न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं हमारे साथ जिसे जानते हैं, कुछ बताएं। माता सावित्री बाई फुले बहुत बड़ी शिक्षिका है महिलाओं के लिए। मैं तो यही कहती हूँ कि देवी देवता से छोड़ के खाली शिक्षा पे ध्यान दें। और माता सावित्री बाई जितना अपमान सही है महिलाओं के लिए, उसको एकदम मिटा दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और बाबा साहेब जो हमें अधिकार दिए हैं, पढ़ो और आगे बढ़ो, तो हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं। और उनका जो संविधान है, जो भी आरक्षण हटाने की बात हो रही थी, आरक्षण हटाने में कोई किसी ब्राह्मण या मनुवादी की कलम में इतनी दम नहीं है कि जो आरक्षण और संविधान हटा दे। और जो अभी वो अमित शाह जो बयान दिए हैं, हम तो कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। बाबा साहेब के खिलाफ जो ऐसी आवाज उठाएगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। बाबा साहेब के खिलाफ हम नहीं सुन सकते हैं। ऐसे मतलब मनवादी के मुंह से राम राम करने से कोई स्वर्ग पहुंच जाता है? राम तो भीम तो हमारे दिल में बसे हैं। भीम तो हमारे दिल में बसे हैं। राम से नहीं हमें कुछ मिल रहा, हमें मिल रहा है संविधान से, शिक्षा से, और उनके जो उनका हौसला बुलंद की है, उनके अधिकार से मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया। हाँ। उन्होंने फैशन को जोड़ा है बाबा साहब के नाम पे। फैशन नहीं, अम्बेडकर एक हमारे आवाज हो गई है, दिल की हमारी धड़कन हो गई अम्बेडकर। और वो जो कहते हैं स्वर्ग कोई देखा है आज तक? स्वर्ग कोई नहीं देखा है। राम राम करने से स्वर्ग नहीं जाता इंसान। स्वर्ग नर्क यही है, वहाँ नहीं है। या तो उनके बाप दादा गए होंगे तो उनको पता होगा स्वर्ग नर्क के बारे में, लेकिन हम लोग नहीं मानते इसको। सावित्री बाई फुले पहला शिक्षिका आप बता रही हैं, तो उनका जीवन संघर्ष कैसे रहा? उनका जीवन संघर्ष, उनकी शादी 9 साल में हो गई थी। उनके पति ज्योतिबा राव फूले उनका बहुत सहयोग किए पढ़ाने के लिए, उनका मतलब पढ़ाने के लिए सहयोग करे, वो पढ़ी। फिर उसके बाद में वो भी महिलाओं को पढ़ाना चालू करी। घर घर गांव में एक झोपड़ी खोली, वहां महिलाओं को इकट्ठा की पढ़ाने के लिए। उनका भी बहुत अपमान हुआ, मनवादी ने उनका बहुत अपमान किया। जब वो घर से निकलती थी तो कीचड़ गोबर उनके ऊपर फेंक देते थे, लेकिन वो घर से निकलती थी 2 साड़ी लेके निकलती थी। एक आके जो कीचड़ गोबर से अपमान हुआ रहता है, वो निकाल के वो साड़ी बदल के वो शिक्षा देती थी। जब वहाँ से गोबर बता रही, गोबर कीचड़ बहाया जाता था। आज यहाँ पे बाबा रामदेव होते हैं, गोबर की जो है औषधि बनती है। गोबर तो उन्हीं लोग खाते हैं, मनवादी लोग। हम लोग गोबर नहीं खाते। गोबर मूत्र से कोई शिक्षा मिल सकता है? आप बताओ, कहीं लिखा है संविधान में? आप स्कूल में जाओगे तो शिक्षा मिलेगी, तो मंदिर से घंटा बजाने से नहीं मिलने वाला, हमें स्कूल जाने से शिक्षा मिलेगा। हम नहीं मानते इसको। अभी आप बता रही थी देवी देवता को नहीं मानना चाहिए, देवी देवता कुछ नहीं है, तो महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, नहीं करना चाहिए। मैं मना करती हूँ। मैं संगठन में जितनी महिलाएं, मैं सबको मना करती हूँ कि पूजा पाठ करना बुरी बात है अभी। और पूजा पाठ करने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलता। अगर घर में बीमारी होती है तो अस्पताल जाना है, अगर पढ़ना लिखना है तो स्कूल जाना है, अगर डीएम कलेक्टर बनना है तो शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। मंदिर मस्जिद से अभी हम वहाँ दिल्ली में हैं, शिव चर्चा बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो वो चर्चा नहीं करवा रही है, उसका प्रचार कर रही है। तो हमने बोल भी दिया कि आप जिसके देवी तो आप मानते हो, पूजा पाठ करती हो, तो इतने हैं तो आपको आपके पति जो नौकरी कर रहे हैं तो आप किससे मिला? शिक्षा की मिला कि मंदिर से मिला आपको? तो कह रही नहीं,
हमको कोई मतलब उनको पैसा मिला होगा प्रचार करने, तभी तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं सब। तो बोली नहीं ऐसी बात तो नहीं, हम कहें ऐसी ही बात है। महिलाओं को तो कोई नहीं बताता। जो पुराने बुजुर्ग मतलब है हमारे पढ़ने लिखने वाला, जैसे माता सावित्री बाई हो गई, भीमराव अम्बेडकर हो गए, इनकी सबकी बातें कोई नहीं करता। खाली देवी देवताओं का प्रचार कर रहे हैं बस। मनवादी लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि हम प्रचार करें, सबको भटकाएं उसी में। और हम तो ये समझाते हैं कि हमारी जितनी महिलाएं हैं वो इस धर्म में ना आए और अपने घर में बाबा साहेब की और माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर टांगे और देवी देवता को घर से निकाल दें। घर से निकाल दें? घर से निकाल दें। अरे सदियों से पूजा पाठ करती चली आई। अरे वो हमारे बूढ़ा बुजुर्ग थे जो पूजा पाठ करते थे, लेकिन हम लोग को नहीं पता था। लेकिन जब से हमने जुड़ा, जब से बाहर निकला, समाज में देखा, तब से समझ में आ गया कि एक हमारा बहन। देख रहे हैं आप माइक पे बोल रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता। अरे कर रही हैं क्यों? क्या मैं इतना दिन से हूँ, मेरे लिए क्या भला हुआ? मैं तो नहीं करती तो मेरा भला हो रहा है। अगर भला न हो तो लोग मानते कैसे? नहीं, उससे भला नहीं होने वाला। कैसे भला होगा आप बताओ? पत्थर पूजने से भला होगा किसी का? बताओ, पत्थर पूजने नहीं, पत्थर पूजने से भला नहीं होगा। मैंने 30 साल पूजी, मुझे क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। मैं पत्थर पूजना बंद कर दी, मुझे बहुत कुछ मिला। जमीन भी ले ली, गाड़ी भी ले ली, लेकिन देवी देवता से नहीं, अपने कमाई से, अपने कमाई से, शिक्षा से मैंने कमाया है। बाकी देवी देवता से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। हाँ, आपका कहने का मतलब मेन चीज शिक्षा है। शिक्षा है, शिक्षा है। मैं तो कहती हूँ शिक्षा जरूरी है। और जो बाबा साहेब ने कहा तो अच्छा अधिकार दिया, महिलाओं को पहनने ओढ़ने का अधिकार नहीं था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, घर में उनकी कौन सी दुर्दशा होती थी। महिलाओं को बहुत अधिकार मिला, वोट जानने का अधिकार मिला। बाबा साहेब की देन हो, चाहे वो छोट कास्ट के हों चाहे वो बड़े कास्ट के हों, वो बाबा साहेब की देन है कि जो महिलाएं आज डीएम एसपी दरोगा बन रही हैं। बाबा साहेब की देन है, शिक्षा की देन है, बाकी देवी देवता की देन नहीं। मैं तो नहीं मानती। दिल्ली में एक महिला बोल रही थी, डॉक्टर अम्बेडकर को मैं सम्मान करती हूँ क्योंकि उन्होंने हम सबको अधिकार दिया। वो ब्राह्मण से थी, ब्राह्मण। बाबा साहब ने मुझे सम्मान दिया है। महिला मानते हैं वो लोग, नहीं मानते ना। अभी बाबा साहब की बात करो, देखो कैसे खिलाफ हो जाते हैं। उनके मन में इतना वो भरा रहता है, बाबा साहब का नाम ले लो तो उनके अंदर से आग बबूला हो। अगर खिलाफ नहीं होते तो संविधान में आरक्षण हटाने की बात क्यों करते? अमित शाह ऐसा बयान क्यों देते? नहीं देते। तो एक दिखावा करते हैं, जाएंगे बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा देंगे। वो दिखावा है हमारे बहुजनों को भरमाने के लिए, एक दिखावा है हमारे बहुजनों को भरमाने के लिए। लेकिन हमारा बहुजन अब जाग चुका है, इस चीज से अब मुक्ति हो रहा है। कहते नहीं रहे हैं जो मंदिर में शूद्र नहीं आ सकते हैं वही लोग जा सकते हैं, जो ब्राह्मण कुत्ता आ सकते हैं लेकिन शूद्र नहीं आ सकते। ऐसे ही बयान आया था ना, मैंने देखा था यूट्यूब पे। तो बताओ, अब वही कुत्ता आप जानते हैं क्या करता है? कुत्ता तो जाता है, मुँह की चला आता है, कुत्ता थोड़ी ना दर्शन करने जाता है। सही कह रही है, सच कह रही है, सच कह रहे हैं। पूजा पाठ के लिए मना कर रही है, क्या कहना है आपको? बोलो। सही कह रही है, सही कह रही है, सही कह रही है। जिस जहाँ हमें बैठने का अधिकार नहीं था, बाबा साहेब सावित्री बाई की वजह से हम लोग पढ़े हैं। इतना मंच, इतने बड़े मंच पे हम लोग खड़े हो रहे हैं। बाबा साहेब की देन है, सावित्री बाई की फूले के देन है, उनको हम लोग सशक्त नमन करते हैं। और जिस घर में हमें उठने बैठने का अभी भेदभाव कर रहे थे, वो हमें सम्मान से बैठा रहे हैं, ये बाबा साहेब के देन है, उनको हम सशक्त नमन करते हैं। बाबा साहेब, अभी हम रास्ते से आ रही थी, 25 सब लोग देख रहे थे, ये कौन सा पोशाक है? हम बोले मेरा महापुरुष की देन है, हम पहने हैं। और जब हम मेरे यहाँ ना सब लोग वहाँ जाते हैं, कांवरिया लग जाते हैं। एक हम औरत है अपने यहाँ कांवरिया नहीं जाने दे रहे हैं। जब से हम वहाँ गए, मेरा घर ज्यादा है ढाकापुर, तो हम वहाँ कुछ देन है बाबा साहब। हम जहाँ जाते हैं महिलाओं को यही समझाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ो, लेकिन देवी देवता का पूजा मत करो। अपने घर से उनको निकाल दो, अपने अंदर की बहन अब निकाल दो। देखो आज हम पढ़े लिखे नहीं होते तो एक बार अपना नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीमा बौद्ध है, सीमा बौद्ध। मेरा नाम पूजा बौद्ध। इन्होंने कह रही पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, सही है गलत? सही है ये बात, सही है, सही है, सही है, नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब आज जानते हैं, आज बाबा साहब ने होते
लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिलता। आज उनकी ही वजह से हमें पढ़ने लिखने का अवसर मिला, कपड़ा पहनने का अवसर मिला, और जो भी हम कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत है ये, उन्हीं की बदौलत है ये। आज जो भी हम कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। आज वो ना होते, वो हमारे लिए इतना संघर्ष नहीं करते, तो हम बहन बेटियां उनकी वजह से पढ़ने लिखने नहीं पाते। आज उन्हीं की वजह से, और यहाँ पर जो यहाँ हो रहा है प्रोग्राम सावित्रीबाई फुले की वजह से हो रहा है। आज अगर उन्हें होती, हमारे संघर्ष नहीं किए होती, आज इतना संघर्ष नहीं की होती, वो इतना बाहर जा जाकर हमारे लिए लड़ी नहीं होती, तो आज हम बहन बेटियां शिक्षा के मार्ग पर नहीं जा पाती। बदौलत ही ये सब। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में, क्या जानती हैं? जी बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में, लेकिन हम थोड़ा कहना चाहेंगे। जी उन्होंने इतना कष्ट सहकर हम लड़कियों को आजादी दिलाई है, जिससे हम लोगों को इतनी आजादी मिली है कि हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी पद पे हम अपना अधिकार जमा सकते हैं, और ये सावित्रीबाई की ही देन है। क्या नाम है? कविता भारती। ये पहले क्या बताएं, आप देख पा रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सतराम कोरी के साथ मैं सूरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।